जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने सीज फायर का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि वार कोई सोल्यूशन नहीं है और जो वार की वकालत करते हैं उनको बॉर्डर के लोगों की तरफ देखना चाहिए कि वो कितनी मुसीबत का मुसीबत फेस कर रहे हैं। इस पर बीजेपी क्या सोच रहे हैं, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग भी ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर हुआ वो अच्छा हुआ है क्योंकि वार कोई सोल्यूशन नहीं है और जो वार की वकालत कर रहे हैं उनको बॉर्डर पे देख के जाना चाहिए। देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो कहना है उसको याद करवाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। और आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक हाथ बढ़ाया था। उन्होंने कहा था आओ लड़ें, लेकिन गरीबी के खिलाफ लड़ें, इस प्रकार की बात कही थी। तो वार हम नहीं चाहते, लेकिन जब कोई वार को या लड़ाई को हमारे सिर पर जो है लाद देगा और पहलगाम जैसा हिनौना और कायराना हरकत करेगा, पाकिस्तान करेगा और उनके पिट्ठू जो टेररिस्ट करेंगे, तो लड़ाई तो होगी। लेकिन लड़ाई जब सीज फायर तब हुआ है जब उनको जो हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव हमने रखा था, ऑब्जेक्टिव था कि टेररिस्ट को जो है उनके अंजाम तक पहुंचाना। 100 से ज्यादा टेररिस्ट और 3-4 के बड़े जो सरकर्दा जो उनके कमांडर्स थे वो मारे गए हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टेररिज्म का पाकिस्तान में और पीओजे में उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि उस टेररिज्म के साथ जो लड़ाई थी हमारी, उसने अपने ऊपर लिया, तो उनको भी सबक सिखाया गया है और कई प्रकार की बातें हो रही हैं। तो आज पाकिस्तान की जो एटम बम की जो धौंस है वो भी समाप्त हो गई है। तो ये अभी उसके बाद जो है जो सीज फायर का मतलब है कि ये जो हमारा ऑपरेशन है सिंदूर, उसको जो एक्चुअली काइनेटिक जो एक्शन है उसको हमने फॉर द टाइम बिंग स्थगित किया है, ऐसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने बात कही है। लेकिन लड़ाई तो जारी है। ऑपरेशन सिंदूर में कल जो टेररिस्ट मारे गए हैं वो भी तो पार्ट है जो है ऑपरेशन सिंदूर का, तो ये चलेगी। अभी अगर जिस प्रकार सीज फायर उन्होंने वायलेंट किया है तो उसके ऊपर भी हमने एक्शन किया, ठीक है। तो इस प्लेयर से ये लड़ाई है, ये प्रॉक्सी वार से हम लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो उनके टेररिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जानती होंगी, जब वो जानकारी उनको प्राप्त जो करेंगी कि इनका जो टेररिस्ट जो अलग जो है, चाहे जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, चाहे लश्कर तैयबा है या टीआरएफ है, ये उनकी एक रेगुलर फोर्स का ही एक हिस्सा है, जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट है उसका पार्ट है। तभी तो एक टेररिस्ट के मरने के ऊपर जो है लेफ्टिनेंट जनरल इस प्रकार के जाके जो है उनको जो है वहाँ वो करते हैं, फातिया पढ़ने के लिए जाते हैं और एक टेररिस्ट जो है वो जनाजा पढ़ रहा है और ये लोग जो है आगे खड़े, उसके पीछे खड़े हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पर लड़ाई ली, तो ये पक्के तौर पर मुझे पूरा यकीन होता है, हो सकता है ये पे रोल पर होंगे। इनडायरेक्टली तो पैसा तो सरकार देती है, पाकिस्तानी सरकार, लेकिन मुझे लगता है इनके पे रोल पर होंगे। और ये जो है जिस प्रकार से आम आर्मी में उनको तनख्वाह दी जाती है, जहाँ उनको जो है वो किया जाता है, उनको रिटायरमेंट के बाद शायद बूढ़े हो जाएंगे, उनको पेंशन भी मिलती होगी। और जिस प्रकार से उसने कहा, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारे ये जो है शायद प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि उसके पाकिस्तान के कि जो मदरसाज है ये हमारे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। अच्छा निर्मल जी, एक चीज़ है कि कई पार्टी जिसमें कांग्रेस भी कह रही है और आज यहाँ पे भी कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें गलती की, हमने सीज फायर किया, दबाव में किया गया, और अगर हम सीज फायर नहीं करते तो 2-3 दिन में पीओके हमारा होता। देखिए, कांग्रेस के लोग जो हैं, बेशक उन्होंने पहले कहा कि हम सभी जो हैं सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो इसमें से जो है पॉलिटिक्स करना चाह रही है लोगों को, क्योंकि वो एड्रेस कर रहे हैं भारत के लोगों को। अरे भाई, पीओके लेना, बाकी लेना, वो उसका थोड़ा इंतजार करिए ना, क्योंकि ये जो है टेररिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है, जब पीओजे के लेने की जो बात है वो तो साफ स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उन्होंने भाषण सुना होगा, तो जितना भी कंफ्यूजन था डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ने जो क्रिएट किया था, जो एक जो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला जो काम किया था, प्रधानमंत्री जी बड़ा तरीके से
सलीके से जो है उसको बता दिया कि तुम अपनी जगह जो है रहो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम खुद करेंगे। टेररिज्म और ट्रेड के साथ जो है हमने टॉक नहीं होगी, टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पानी सिंधु जो जल संधि है वो जो है स्थगित रहेगी जब तक जो है खून बहेगा। ये सारी जो बातें हैं ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। तो कांग्रेस को इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश की जो सेनाएं हैं जो डिमोरलाइज होती। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।